नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, मतलब बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज़। और इससे पहले हम 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हम बहुत सारे जो बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको पता होने चाहिए 6 क्लास में, वो हम कर चुके हैं। इसलिए प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। किसी रे, किरण, पॉइंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, कौन क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो सर्कल के लिए हम बात करें तो सर्कल हमारे पास एक गोला होता है, वृत्त होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। क्या होता है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सेंटर में हम इसका सेंटर पॉइंट ओ लेते हैं। रेडियस होता है, अगर हमने एक सर्कल बनाया उसकी हमने यहाँ से जो दूरी नाप रहे हैं उसकी सबसे छोटी दूरी होती है ओ और पी ले लें अगर, तो ये क्या हमारे पास रेडियस, ठीक है। जैसे हमने इस फिगर में बना रखा है ओ और सी, ये क्या हमारे पास रेडियस। अब बात करें डायमीटर, तो सर्कल है तो सर्कल के जो दो हिस्सों पे टच हो वो क्या हमारा डायमीटर, क्या हमारे पास डायमीटर, तो डायमीटर ए बी, ठीक है, ऊपर वाली फिगर से। अब सेक्टर क्या होता है, तो जो रेडियस एक ट्रायंगल को जिसका मैं कवर कर रही हूँ सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है, रेडियस के अलावा जो सर्कल को कवर करे वो क्या होती है हमारे पास सेक्टर। अब वही बात करें सेगमेंट की, तो सेगमेंट क्या होता है, सर्कल है डायमीटर से नीचे जो ये वाला हिस्सा बचा ये क्या हमारा सेगमेंट, क्या है हमारे पास सेगमेंट। और वहीं बात करें जीवा, तो सर्कल है और अगर सिर्फ इस लाइन की बात करें तो ये लाइन हमारे पास जीवा है, क्या है जीवा। और एक सर्कल की सबसे बड़ी जीवा उसकी डायमीटर होती है, क्योंकि देखो ये डायमीटर है और ये जीवा है तो ये ऊपर भी आ सकती है, तो इस सबसे बड़ी क्या होती है हमारे पास जीवा होगी, ठीक है। तो और आर्क क्या होती है, एक सर्कल है, ये हमारे पास सेक्टर था जो इसके नीचे की लाइन जा रही है जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, इसको बोलते हैं हम चाप, क्या बोलते हैं चाप। वही बात करते हैं सरगम फ्रेंड्स। अगर मैं सर्कल है, अब सर्कल का अगर मैं पेरीमीटर निकालूँ, पेरीमीटर का मतलब परिमाप निकालूँ, ठीक है, तो वो क्या हमारा परिधि होती है, उसके फॉर्मूला होता है 2πr। सिर्फ आप अभी यहीं तक देखो, ठीक है। उसके बाद बात करें एरिया, तो सर्कल है उसके अंदर का जब हम एरिया देखते हैं तो वो हमारे क्या है एरिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए किसके बारे में, सर्कल के बारे में, ठीक है, कि रेडियस क्या है, त्रिज्याखंड क्या है, सेक्टर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं 4.6। लिखा संलग्न आकृति को देखिए, मतलब आइडेंटिफाई करना है। ये हमें एक बुक में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें फिगर दे रखी है। अब लिखा था सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल क्या है हमारा, अब ओ, तो हमने ओ लिखा, ठीक है। 3 रेडियस निकालें, तो रेडियस बच्चा देखो ओ बी हमारे पास रेडियस है, ओ सी हमारे पास रेडियस है और ओ सी भी हमारे क्या है रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस ये हो गई। एक डायमीटर, अब डायमीटर क्या है ए और सी। डायमीटर क्या होता है, सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है, वो हमारे पास व्यास होता है। अब जीवा देख लेते हैं, जीवा क्या हमारे पास ए और डी। अब जीवा क्या है ए और डी, और जिसके अंदर का एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है सेगमेंट, ठीक है। तो जीवा हो गई। अब त्रिज्याखंड देख लेते हैं। त्रिज्याखंड मतलब ए ओ बी, तो जो हिस्सा ये अलग हो रहा है, ठीक है, रेडियस, ये इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्याखंड। 2 पॉइंट ऑफ इंटीरियर, अब 2 पॉइंट जो इसके अंदर हों, अब देखो अंदर कौन से पॉइंट, एक पी है, एक पी पॉइंट है और एक ओ पॉइंट है, तो ये क्या है इसके अंदर है, ठीक है। और बाहर कौन सा पॉइंट है, इसके बाहर बना हुआ क्यू पॉइंट है, ठीक है। और वृत्तखंड, वृत्तखंड देख लेते हैं। अभी मैंने बोला सेगमेंट, तो सेगमेंट में हमारे पास क्या आएगा ए और डी, जो एरिया मैं कवर कर रही हूँ वो हमारा क्या है सेगमेंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये था कि आपको फिगर दे रखी थी, आपको उनके नाम बताने थे। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कैसा होगा, हमें नाम दे रखे हैं, हमें फिगर ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलो पहले इससे पहले क्वेश्चन है, इज इवर डायमीटर ऑफ सर्कल एज अ कोड। बोले क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा होती है, बिल्कुल होती है। देखो सर्कल ये है, ये इसका डायमीटर है, तो इसकी जीवा भी तो है, तो ये हो सकती है, ठीक है, और सबसे बड़ी होती है जीवा, ठीक है। तो क्या लिखा, हाँ प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी होती है। एक वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होता है, ठीक है, मतलब जो जीवा हो गया उसका क्या होगा व्यास भी हो जाएगा। मतलब एक सर्कल है, अगर ये मैंने डायमीटर बनाया तो ये क्या है इसकी जीवा है, ठीक है, लिखा, ठीक है, उसका क्या होती है एक जीवा भी होती है। क्या लिखा, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास होता है। अब बच्चा ये देखो, ये सर्कल है, ये डायमीटर, तो हम इसको जीवा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सर्कल है और जीवा यहाँ पे बनाई एक लाइन, तो ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। तो डायमीटर का काम क्या होता है कि 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना सर्कल को। तो यहाँ से देखो ये तो 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा ना, ये बड़ा है ऊपर छोटा है, तो ये ऐसा नहीं होता है। नो एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज नॉट अ
डायमीटर। ठीक है, अब उन्हें कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित करें। मतलब हमें कोई सर्कल बनाना है और उसको बताना है। ठीक है, उसका केंद्र, हमने एक सर्कल बनाया, उसका केंद्र हमने ले लिया O, उसका रेडियस हमने ले ली AB और OB। ठीक है, जो बोलेंगे हमें उस सर्कल में बनाना है। एक डायमीटर बनाना था, हमने डायमीटर ड्रॉ करा AC। आप अपनी फिगर कॉपी में ये बना के दिखाना है। ठीक है आपको। उसके बाद सेक्टर, एक सेक्टर बनाना था, आपने सेक्टर देखो एक रेडियस अपने यहाँ से ले ली, तो AOB क्या बन गया आपका ये सेक्टर। ठीक है, उसके बाद एक बाहर एक कोई पॉइंट लेना था, हमने ले लिया Q। आप कुछ भी ले सकते हो। एक चाप लेनी थी, आपने चाप देखो, चाप क्या हो गया हमारे पास A और C, जो हमारे सेक्टर के नीचे लाइन होगी उसको बोलते हैं चाप, आर्क। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन थे दोनों तरह के, तो पेपर में आ सकते हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है सत्य और असत्य बताओ। मतलब वृत्त के दो व्यास अवश्य प्रतिच्छेद करेंगे। अब देखो डायमीटर है, एक डायमीटर ये, एक डायमीटर ये, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सत्य है। 2 डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट, तो ये क्या है, ट्रू है। अब लिखा वृत्त का केंद्र सदैव वृत्त के अभ्यंतर, ऑब्वियसली देखो सर्कल है, इसका सेंटर इसके अंदर ही होगा, तभी तो उसको सेंटर बोल रहे हैं, तो ये भी क्या हमारे पास ट्रू। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हमने अब सारे चैप्टर अपने यहाँ कवर कर लिए, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4, 4.5, 4.6। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।